इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 4/x प्लस 5y बराबर 7 है तथा x का मान -4/3 हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में मैं x का मान रखूँगा, तो देखो 4 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो लिखा मैंने 1/x, x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं -4/3 प्लस 5y बराबर 7। ठीक है, अब देखो पास वाली संख्या को 5 से गुणा और दूर वाली संख्या को दूर से गुणा। 4 को 3 से किया तो 12/-4 प्लस 5y बराबर 7 है ना। अब देखो 4 से काट दिया 4×3 = 12, तो -3 प्लस 5y बराबर 7। ये -3 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 5y बराबर 7 प्लस 3 10, और y ये 5 भाग में चला जाएंगे तो y बराबर 10/5, और 10 में 5 का भाग दें कितना आ जाएगा 2, तो y का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं 0, cos थीटा तथा sin थीटा, 0 के मध्य की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2। ठीक है, तो देखो x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी sin थीटा, x2 - x1 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 cos थीटा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो साइन थीटा में 0 घटाएं, साइन थीटा बचेगा तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो √1, और √1 का मान कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 6x + 8 के शून्य क्या है। तो देखो द्विघात समीकरण है हमारी x² - 6x + 8। अब देखो देखो 2 इससे शून्य का आएंगे क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो देखो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए 8, 8 गुणा 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो गुणा करने पे तो 8 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए -6। तो देखो जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए -6। तो देखो गुणा करने पे इसको गुणा किया तो 8 आ गया, पर जोड़ने घटाने पर -6 नहीं आएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 -8 आएगा, जबकि +8 आना चाहिए। अब देखो इन दोनों को गुणा करो, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस, तो इसमें आ रहा है, और जोड़ने पे 4 और 2 6 -6, ऑप्शन नंबर सी, तो ये राइट आंसर है। जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए -6, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 8। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है हमारा, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखो दो संख्या है a तथा 18 का एलसीएम, वो एचसीएफ दे रखा है, तो एक संख्या दे रखी है 18, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी। तो देखो इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, a गुणा 18 बराबर एलसीएम दे रखा अपना 36, और एचसीएफ दे रखा 2। अब 18 18 में 18, 18 दूना 36, 2 को 2 से करेंगे 4, तो a का मान कितना गया 4। तो राइट आंसर है हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि एक पासे को फेंकने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता। तो एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखो पासे पे संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें विषम कौन कौन सी है, तो एक तो ये है विषम, एक ये है विषम, और एक ये है विषम। तो कितनी विषम संख्याएं 3, और टोटल संख्याएं कितनी है 6। तो टोटल संख्या तो है अपनी 6, और विषम संख्या कितनी है 3। तो इसकी प्रायिकता विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6, और इसको काट दो तो 3 एकम 3 और 3 दुआ 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इंपॉर्टेंट सवाल में अगला सवाल है हमारा कि द्विघात समीकरण 3x² - 8x - 16 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र होता है b² - 4ac। अब ये 0 से बड़ा हुआ, इसका मान 0 से बड़ा हुआ तो मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे। b² - 4ac का मान 0 के बराबर हुआ
जीरो के बराबर तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि जीरो से छोटा हुआ तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो बी का मान है 8, ये 8 तो 8 का माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 3 और सी का मान है -16। ठीक है, तो देखो 8 8 64, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 16 और इनको करने में, सभी को करने में प्लस ही आएगा। तो इस द्विघात समीकरण मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, क्योंकि पॉजिटिव मान आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मूल कैसे होंगे, वास्तविक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं जब उनके आकार तथा आमाप होते हैं। दो त्रिभुज कब सर्वांगसम कहे जाएंगे, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उनके आकार तथा आमाप समान असमान होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है उनके आकार तथा आमाप असमान समान होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है उसके आकार तथा आमाप समान समान होने चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है उनके आकार तथा आमाप असमान असमान होना चाहिए। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कब कहे जाएंगे, जब उनके आकार तथा आमाप दोनों के दोनों बिल्कुल ही समान हो। सर्वांगसम का मतलब ही समान होता है, बिल्कुल समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सर्वांगसम में आकार तथा आमाप दोनों ही समान होने चाहिए। ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि किसी अर्धवृत्त में बना कोण होता है। किसी अर्धवृत्त में बना कोण होता है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है ना, वो कौन सा कोण होता है, तो देखिए, देखो ये है अपना अर्धवृत्त, और इस अर्धवृत्त में जो कोई भी कोण बनाएंगे ना अपन, ये वाला, ये, या ये वाला, ये, या ये वाला, ये, ठीक है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सारे के सारे ही 90 डिग्री के होते हैं। और 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है कि अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा होता है, समकोण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि प्रायिकता पीई का अधिकतम मान डॉट 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 और न्यूनतम मान होता है। तो अपने को बताना है कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है और प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, 0। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 और न्यूनतम मान 0। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर है। तो प्रायिकता का मान, अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो और थीटा का मान कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 90 तक है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में तो ये ज्ञात करना है ना कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो और थीटा की किस मान पे। तो कुछ नहीं करना है, सारणी को देखना है। तो सारणी को देखते हैं, सारणी को बनाते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, साइन थीटा और कोस थीटा की सारणी बना रहा हूँ मैं। तो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 और साइन 90। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ऐसे ही कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 45 और कोस 60 और कोस 90, इसका मान होता है 1/√3/2। इसका मान होता है कोस 45 का मान 1/√2 और इसका मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। ठीक है, तो देखिए किस मान पर बराबर हो रहे हैं, तो साइन 45 का मान 1/√2 है और कोस 45 का मान भी 1/√2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है ना आपको, 6 3 2 4 1 2 3, 4 2 5 2 1 3 का बहुलक बताना है आप लोगों को। क्या बताना है, बहुलक। तो बहुलक ध्यान रखना, बहुलक, ठीक है। बहुलक का मतलब जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है, जो संख्या
ज़्यादा बार आ रही रही है वही बहुलक है, वही बहुलक है। तो बताओ मुझे इन संख्याओं में कौन सी संख्या ज़्यादा बार आ रही है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन सभी संख्याओं में देखो दो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखो 1, 2, 3 और 4, 4 बार आ रहा है ना। दो देखो 3 3 बार ही आ रहा है, 4 2 ही बार आ रहा है ना। तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है अपने और इसको सोल्व करना है। तो ध्यान रखना, प्रायिकता का जो मान होता है ना, वो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ना उसका मान होता है 0 से लेके अधिकतम 1 तक। मतलब 0 भी मान हो सकता है और उसका मान 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो 15%, ए ऑप्शन को सोल्व करते हैं। तो ए ऑप्शन को सोल्व करने पर 2/3, इसको सोल्व करके 2 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 0.666। तो क्या ये ए को 0 और 1 के बीच में है या नहीं है। अब देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन को सोल्व करते हैं 15%। ठीक है, 15% है। अब देखो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितने आएंगे 100, तो 15/100 और 15 में 100 का भाग देंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0.15 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.15 भी 0 और 1 के बीच में होता है। अब देखो 0.7 वैसे ही 0 और 1 के बीच में है। और ऑप्शन नंबर बी, देखो डी में तो 0.7 है, 0 और 1 के बीच में है। और ऑप्शन नंबर बी, देखो ये पहली बात तो माइनस में है और फिर ये 1 से ज़्यादा है, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बेलनाकार बोतल का व्यास दे रखा है अपनों को 10 सेंटीमीटर और यदि इसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा हो तो इस द्रव का आयतन। ठीक है, तो बोतल कौन सी है अपने पास, बेलनाकार, उसका व्यास दे रखा है। देखो व्यास क्या दे रखा है अपनों को 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगा इसका आधा, तो 10 का आधा होता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या अपनी आएगी। और इसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान दे रखा है अपनों को 14 सेंटीमीटर। अब देखो कितना द्रव का आयतन, द्रव का आयतन पूछा है तो बेलन, क्योंकि बोतल कैसी है अपने पास बेलनाकार, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई का मान 22/7, आर का मान है 5 और इंटू 5 क्योंकि आर स्क्वायर है और एच का मान है 14। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 5 25 और 25 दूनी 50 और 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है 22 से। 22 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 22 पंजे 110 और एक जीरो ये, तो ये सेंटीमीटर क्यूब 1100 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई का मान होता है 22/7 और आर, आर होती है यहाँ पे त्रिज्या जिसका मान हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब है आर को कितनी बार लिखना है अपनों को 2 बार। तो आर का मान 7 है तो 7 को लिखूँगा मैं 2 बार, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे और 7 को अपन 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 7 से 22 को, तो आ जाएंगे 154। देखो 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अगला क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त को बोलते हैं HCF, वो 30 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त निकालना है, मतलब LCM निकालना है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है LCM इंटू HCF। ठीक है ना, ध्यान रखना LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है 1080, ये किसके बराबर है LCM इंटू HCF के। तो LCM तो हमको ज्ञात करना है और HCF हमारा दे रखा है 30, तो ये 30 भाग में चला जाएगा, तो 1080/30 बराबर LCM। 0 से 0 कट गई, 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 और 1 बचेगा, 3 6 18, तो एलसीएम कितना आ गया अपना 18, सॉरी 36, कितना आ गया 36।
तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया हमारा 36। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। जो त्रिघात बहुपद होता है ना उसमें अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो त्रिघात बहुपद, तो सुनो, त्रिघात, त्रि मतलब तीन, घात जिसकी तीन घात हो ऐसा बहुपद, तो उसमें शून्यकों की अधिक से अधिक संख्या होती है तीन। त्रिघात मतलब तीन, तो उसमें शून्यकों की अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी? तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना। 5, -2 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो एक्स अक्ष से दूरी बतानी है अपनों को। ठीक है ना। बिंदु किसकी? 5, -2 की। तो देखना आंसर इसका, देखो बिंदु क्या है अपना 5, -2। ठीक है। अब देखो हम ऐसे कोष्टक में आगे क्या लिखते हैं? एक्स, एक्स की वैल्यू लिखते हैं और पीछे वाली जो वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू होती है। तो इसमें पूछा है एक्स अक्ष से दूरी। जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे ना तो वाई का मान बता दो। अब जब वाई एक्सिस से दूरी पूछे तो किसका मान बता दो? एक्स का मान बता दो। तो इसमें पूछा क्या है? एक्स एक्सिस से दूरी, तो आंसर क्या होगा हमारा? -2। क्या होगा आंसर? -2। पर दूरी कभी भी ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा +2। तो राइट आंसर है हमारा +2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा कि समीकरण y-3/7 -x/2 बराबर 1 में यदि y बराबर 10 हो तो x बराबर है। तो ये समीकरण है ना, इसमें y बराबर 10 दे रखा और x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो y की जगह मैं रखूँगा 10, तो y की जगह रखा 10 -3/7 -x/2 बराबर 1। 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 7। 7/7 -x/2 बराबर 1। 7 में 7 का भाग नहीं, 1 बचेगा। 1 -x/2 बराबर 1। ये एक इधर लाऊंगा मैं बराबर की साइड, तो ये माइनस में चला जाएगा, प्लस का है तो ये प्लस है ना इसके आगे, तो माइनस में चला जाएगा। तो -x/2 बराबर 1 -1। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो -x/2 बराबर 0। ये 2 0 से गुणा हो जाएगा तो -x बराबर 0 × 2, तो 0 हो जाएगा। और -1 और x बराबर 0, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और 1 -1 और -1 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 0/-1 और -1 0 में किसी संख्या का भाग दो हमेशा क्या आता है? 0 ही। तो x का मान आ जाएगा 0। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना इसका 0, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कक्षा 10 विषय गणित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर 0 जहाँ पर p का मान 0 नहीं है के मूल समान होंगे। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी कंडीशन में इस समीकरण के मूल समान होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो px² + qx + r, तो देखो a की वैल्यू क्या है इसमें? p, b की वैल्यू क्या है? q, और c की वैल्यू क्या है? r। तो श्रीधराचार्य से मूल समान होने की कंडीशन होती है b² बराबर 4ac। तो b का मान कितना है? q, तो q का स्क्वायर। देखो b का मान क्या दे रखा है? q, तो b की जगह q रखा तो q² बराबर 4, a की जगह p और c की जगह r, तो q² बराबर 4pr। q² बराबर 4p। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कक्षा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। उसमें अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं हैं। एक वृत्त के जो बाह्य बिंदु होता है उससे वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखो कोई ये वृत्त है अपना, देखो मैंने एक वृत्त बनाया और एक बाह्य बिंदु ले लिया मैंने, जैसे ये कोई बाह्य बिंदु है, तो एक वृत्त के बाह्य बिंदु जैसे मैंने पी ले लिया, पी, तो इस वृत्त के बाह्य बिंदु से ओनली केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखा ये और एक ये स्पर्श रेखा, ओनली 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसको नाम दे दिया मैंने ए और इसको नाम दे दिया बी, सॉरी यहाँ बी। तो पी ए बराबर होता है पी बी, और दोनों क्या होती है? ये बराबर होती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22
डॉट 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 ऐसे बढ़ती जा रही है का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो अपनों को बताना है कि प्रथम पद क्या होगा इस समांतर श्रेणी का और सार्वंतर क्या होगा इस समांतर श्रेणी का, ये बताना है। तो देखो सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी कौन सी है, 4, 10, 16, 22 और ऐसे बढ़ती जा रही है। तो ये होता है ना, जो पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद तो क्या आ गया अपना, प्रथम पद बराबर 4। अब कोई से भी दो पदों को घटा दो, अपन माइनस कर दो, दूसरे में से पहला लगातार पदों को घटाना है। तो आपको करना है 10 में से 4 घटा देने हैं। तो 10 माइनस, सॉरी यहाँ 0, 4 आएगा यहाँ, सॉरी 4, और 10 में से 4 घटा दो। तो 10 में से 4 घटाए तो कितने बचे, 6। कितने बचे, 6 है ना। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 4,6, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा कि tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना tan 45 का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और कोट 45 डिग्री का मान भी क्या होता है 1, और 1 में 1 जोड़ देंगे अपन। देखो tan 45 की जगह रखा मैंने 1, प्लस कोट 45 की जगह रखा 1, और 1 और 1 को जोड़ा तो कितना है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड है ना। तो 2 इसका राइट आंसर है।